चैनों को खुली छूट दे दी है। आइए जानते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। हमने 1947 में कुर्बानियां दी, लेकिन ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। अब आर पार की लड़ाई है। हमारा कहना है उसने हमारे 100 मारे तो हमें 1 लाख मारेंगे। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्या समझता है कि हम हिंदुस्तान को निपटा देंगे? अरे आंख उठा करके देखेगा तो हम उसे बिल्कुल ही धरती से मिटा देंगे। उसकी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। अरे जितना बड़ा हमारा यूपी है, इतना बड़ा पाकिस्तान है, साले को 1 मिनट में निपटा देंगे हम लोग। हमारे संयम बरतने की हद हो गई। हम लोग चुप कब तक बैठेंगे? अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हम उसके घर में जाकर के उसे मारेंगे। 101% हम पूरे पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। हम अपना जो हमारा छीना है उससे भी हम वापस ले लेंगे। जो हमारे हिंदुस्तान में रह के भी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन लोगों का तो आज भी महत्व नहीं है, हमारे यहाँ भी महत्व नहीं है। उन्हें कौन बूझ रहा? उन्हें तो जब चाहेंगे जब निपटा देंगे, घर के अंदर ही घर में मार देंगे, पता भी ना चला पाकिस्तान को क्या हुआ। ये हमारी सोच है। उन लोगों की क्या सोच है उनकी छोड़ दो। ये दोगलापन है सालों के अंदर। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक्शन बढ़िया लिया है या सही गलत लिया है? अगर प्रधानमंत्री योगी नाथ आदित्यनाथ ना होते तो इस देश का नाश हो जाता। आज ये लोग अनमैरिड हैं, दोनों के विवाह भी नहीं हुए, ये देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, ये मेरा कहना है। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान ने इंडिया पे जो जुल्म किया, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि अगर ये न्यूज़ मोदी सरकार तक जा रही है तो बस पाकिस्तान को इस नक्शे से हटा दे। जापान भी हमारी बहुत मदद कर रही है, उसने ही हमें राइफल दिए थे। अगर आपके सामने एक भी आतंकवादी छोड़ दिया जाए, क्या आप मारने का जज्बा रखते हो? यस। कितने आतंकवादियों को मार सकते हो? अगर मुझे कभी भी बॉर्डर पे जाने का मौका मिले तो मैं जितने भी मार सकता हूँ उतने मारने का कोशिश करूँगा। हमारे देश में ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी और पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा है? भैया सबसे बड़े तो गद्दार वही हैं, वही आतंकी हैं हमारे देश के, जो सबसे ज़्यादा हम खा भी हमारे देश कर रहे हैं और गा पाकिस्तान का गुणगान गा रहे हैं। सबसे पहले तो मोदी जी को, योगी जी को, यदि हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है तो सबसे पहले तो उन्हें देखना चाहिए, या ज़्यादा उन्हें पाकिस्तान से ज़्यादा लगाव है तो उन्हें सबको पाकिस्तान रवाना कर देना चाहिए। अब तो उन पर मौका भी है पाकिस्तान जाने का। आप क्या कहना? पाकिस्तान ने धार्मिक आहार पर हिंदुओं पे बहुत जुल्म किया है। मैं मोदी सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि पाकिस्तान को अब तो नक्शे से हटा देना चाहिए। एक छोटे से बच्चे के अंदर इतना जज्बा है, अब सोचो जो हमारे हिंदुस्तान में रहने के बाद भी और पाकिस्तान की तरफ उसका इशारा है और हिंदुस्तान के वासियों की तरफ किलसने का नारा है। क्या कहना? जो भी देश में रहकर पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं उन्हें देश के निकाल देना चाहिए, और 48 घंटे के लिए जो हमारा बॉर्डर खुला था उस टाइम पे उन्हें भगा देना चाहिए था। मैं राजेंद्र गाजू, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष, सरकार से निवेदन करता हूं कि जो ये आतंकवाद है इसको जड़ से, आतंकवाद और आतंकवादियों को जड़ से समाप्त किया जाए। क्योंकि जो लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें, वो कहते हैं षड्यंत्र रचा भारत ने, स्वयं सरकार ने रचा है। ये बिल्कुल वो लोग, वे भी दोषी हैं। और ऐसे दोषी लोगों को भारत में जो कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह में कि हम जय फिलिस्तीन, वो भारत के नागरिक नहीं कहला सकते। मेरा निवेदन है सरकार से कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि देते हैं जो लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और जो कहते हैं कि धर्म नहीं के आधार पर यह राजनीति चल रही, ये जो हमला हुआ है ये धार्मिक आधार पर नहीं हुआ। एक ही धर्म के लोगों को मारा गया है, ये धार्मिक आधार पर मारा गया है और ये अत्याचार है। ये हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ अब भी इशारा है और हमारे हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी
उनका पाकिस्तान से लगाव है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैं यूपी हमारी जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को तुरंत तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो फिर रिएक्शन, जब वहाँ से रिएक्शन हुआ तभी एक्शन होगा। उसके बाद हम लोगों ने कई बार पाकिस्तान के बारे में कई बार अटैक किए पाकिस्तान ने, उसके बावजूद भी नहीं कर पाया। लेकिन फिलहाल इस समय हमारी जो पूरी देश की जनता है, भारत की जो जनता है, वो यही चाहती है कि तुरंत अटैक हो उस पर, और सारा चीज़ें पूरे प्लान के थ्रू करे जाए। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ खुला मौका दे दिया हमारी सेना को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सेना को जो भी मैंने भी कल न्यूज़ में देखा था, आज सुबह मॉर्निंग की न्यूज़ देखी थी मैंने, तो उस न्यूज़ में यही दिखाया था कि मोदी सरकार ने ये बोला है कि अपना जो सेना जो भी डिसीजन लेगी वो सोच समझ के लेगी। तीनों वायुसेना, थल सेना और तीसरी सेना जो है हमारी, तीनों का को उन्होंने डिसीजन ले लिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन वो डिसीजन कब अटैक किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाएगा। बड़े होकर अपनी देश की सेवा कैसे करोगे? पहले मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, पहले मैं ट्रेनिंग सीखूंगा, फिर बॉर्डर पे जाऊंगा, फिर लड़ाई लड़ूंगा, ऐसी पाकिस्तानियों को हराऊंगा, पाकिस्तान को ख़त्म करूंगा। हमारे देश में हिंदुस्तान नागरिक होने के बाद में भी जो पाकिस्तान को पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में बस ये कहना चाहूँगा, अभी मौका मिल रहा है, या तो वो पाकिस्तान चले जाएं या फिर इंडिया में ही मर जाएं।